हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो आज क्लास 12 की सीरीज़ जो कि ऑलरेडी चली रही है चैप्टर 1 की, इसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस करने वाले हैं। डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं? तो डेरिवेशन में हम लोग जो ऑलरेडी चल रहा है दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसी में आगे डेरिवेशन करने वाले। और डेरिवेशन किसका होगा? आज हम लोग पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, चार्ज कंडक्टर बोल सकते हैं, अब स्फेरिकल शेल है, उसके कारण उसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर और शेल के अंदर तीन जगह हैं, 3 प्लेसेस आर देयर, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आइए करते हैं। एक और डेरिवेशन है जो कि भूल गया था मैं, वो डेरिवेशन है रिंग का, कि एक चार्ज रिंग है अगर, तो उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे और वो न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होगा? जो कि हमने कल या पिछले वीडियो में डेरिवेशन किया था, और वो क्या था? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल थिन शीट्स ऑफ चार्ज कंडक्टर। उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी 2 पैरेलल शीट्स के कारण 3 पोजीशंस पे। वो 3 पोजीशन कौन कौन सी थी? एक तो मिड में निकाली थी भाई, तीनों अगर ये 2 पैरेलल शीट्स है उसके सेंटर पे निकाली थी, उसके लेफ्ट साइड में निकाली थी और राइट साइड पे। तो पी क्यू आर करके 3 पोजीशंस थी, 3 फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए थे, उसी पे डिक्टो बेस्ड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, वो हम लोग करने वाले हैं, है ना। आइए चलिए, तो जैसा कि हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और न्यूमेरिकल क्या है? 2 लॉन्ग मेटालिक प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, और कैसी प्लेट्स हैं? पैरेलल टू ईच अदर हैं। कैसी हैं? पैरेलल टू ईच अदर, एंड दे हैव इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज। और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? दैट इज 20 × 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर द प्लेट्स इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इसे करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्यूशन। देखिए, आप सबसे पहले तो जो हमने किया हुआ था डेरिवेशन, उसमें हमने क्या करा था? इस तरह की हमारे पास में 2 प्लेट्स थी, 2 पैरेलल प्लेट्स थी, है ना। 2 क्या थी? पैरेलल प्लेट्स थी। अच्छी बात है सर ये। और इन्हें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, इन्हें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। अच्छी बात है। और फिर हमने क्या देखा? हमने 3 रीजन बनाए थे। 3 रीजन मतलब एक पी जो कि लेफ्ट साइड पे था, क्यू जो कि सेंटर में था, और आर जो कि राइट साइड में था। इन 3 रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ली थी सिग्मा ए, जो कि ए वाले की, अगर सपोज करो ये ए प्लेट है, अगर ये बी प्लेट है, तो बी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले ली थी क्या चीज़? सिग्मा बी। अच्छी बात है सर। अगर हमने पी पॉइंट पे निकाला था, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी बच्चा? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी? अगर जो लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड आपने कैसा कंसीडर करा? नेगेटिव। लेफ्ट साइड में हमने कंसीडर करा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट्स। तो वो अगर हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे निकाला, मतलब इस साइड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई? देखो, एक चार्ज शीट के लिए क्या निकाली थी हमने? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसके लिए क्या आ जाएगी भाई? अगर ए प्लेट की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा ना भाई। फिर फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना हमारा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये बन गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब देखिए, इसके हिसाब से चले, अगर आउटर प्लेट्स की बात कर रहा है, तो आउटर में जब बात करेगा तो आउटर में हम दोनों चीज़ कंसिडर करेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, है ना। लेफ्ट साइड भी और राइट साइड पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ भी हो सकती है, लेफ्ट आउटर रीजन में, ये भी आउटर रीजन है, और ये राइट साइड है, ये भी आउटर रीजन है। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं किसकी? लेफ्ट साइड की। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पी साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर रीजन, बट इन द आउटर रीजन विच साइड? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का फॉर्मूला ही आ गया। क्वेश्चन में अगर देखें, उसने बोला इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज। सर, इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज की जब बात की जाती है, इसका मतलब सिग्मा ए विल बी इक्वल टू सिग्मा बी। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ये ले लिया सिग्मा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई कि ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो चार्ज डेंसिटी है, वो एक वैल्यू की होगी, और वो हमें क्या दी हुई है? दैट इज 20 × 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, यहाँ पे उसने ये बोला इक्वल एंड अपोजिट है,
उसने ये नहीं बोला कि कौन सी ऐसी प्लेट है जिस पर की अपोजिट चार्ज है ना, कौन सी प्लेट है जिस पर की अपोजिट चार्ज है। तो मान लेते हैं कि ये वाली जो प्लेट है इस पर अपोजिट चार्ज है ना, ये वाली जो प्लेट है इस पर अपोजिट चार्ज है। चार्ज डेंसिटीज की अगर हम बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी है कुछ इस तरीके से। अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी हो गई तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो सिग्मा बी है ये डेंसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो आ जाते हैं इसको करते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए तो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए को हमने लिख दिया सिग्मा, माइनस सिग्मा बी को भी हम क्या लिखेंगे सिग्मा, मगर कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। अच्छी बात है सर, नेगेटिव वाला लिख लेंगे। तो बेसिकली अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा 2/एप्सिलॉन नॉट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस सिग्मा, ये माइनस माइनस प्लस तो ये भी माइनस सिग्मा है ना, ये भी आ जाएगा, यही होगा है ना। चलिए अच्छी बात है। तो बेसिकली सर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, इक्वल एंड अपोजिट है फॉर्मूले के हिसाब से, तो यही है। ये हो गया हमारे पास में। ये देखिए इसमें छोटी सी मिस्टेक करिए, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से माइनस निकाला तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अच्छी बात है सर, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब दोबारा जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, और ये दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी फाइनली वो कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बिग 0। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी आउटर रीजन में। लेफ्ट साइड की बात हुई। अब राइट साइड की बात कर लेते हैं, है ना। राइट साइड पे आ जाइए। मतलब ये जो पोजीशन R दिख रही है आपको, ये जो R पोजीशन दिख रही है, क्या दिख रही है, R। तो ये जो पोजीशन R है कौन सी, मिट गई सर पोजीशन, ये यहाँ पर। अब राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड में भी हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन में, राइट साइड में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइट साइड में, तो हमें पता है कि राइट साइड के लिए चार्ज डेंसिटीज बेटा पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव होती हैं तो हमारा फॉर्मूला बना था 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, यही बनेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। मगर हमने क्या देखा, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। अच्छी बात है सर, मगर अपोजिट क्या है, पोलैरिटी है उनकी। अपोजिट क्या है, पोलैरिटी। तो 1/2 सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये देखो, सिग्मा ए की जगह लिख दिया सिग्मा प्लस ये, और ये जो सिग्मा बी है, सिग्मा बी तो हमने क्या लिया था, सिग्मा बी हमने क्या लिया था, नेगेटिव। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा। तो ये माइनस और ये प्लस क्या कर देंगे, एक दूसरे को माइनस कर देंगे बच्चों क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो ये सिग्मा ने ये सिग्मा को कैंसिल कर दिया, आपके पास में क्या आया, बिग 0। मतलब सर लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। इसका मतलब दोनों को अगर देखा जाए बहुत ध्यान से तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पैरेलल प्लेट्स चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बाहर आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो इस क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया है ना। आ जाइए एक और चीज, एक और पोजीशन जो कि सेंटर की पोजीशन है, सेंटर की पोजीशन की बात कर लेते हैं, है ना। आ जाइए सेंटर। तो सेंटर पे डिस्कस करते हैं, किस पर, सेंटर पर, यहां पर। तो देखिए यहां से अगर आप देखें तो ये भी देखा था कि अगर ये पॉजिटिव आपके पास में चार्ज प्लेट्स है और इस चार्ज प्लेट के राइट साइड में हमने क्या कंसीडर करा, राइट साइड में हमने चार्ज डेंसिटी कंसीडर करी थी पॉजिटिव। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाली, सेंटर पर क्या निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, है ना। सिग्मा ए आएगा, सिग्मा ए क्यों आएगा, क्योंकि राइट साइड में क्यू किस साइड में, राइट साइड में। ए के लिए, ए वाली प्लेट के लिए जो क्यू है वो राइट साइड में, तो राइट साइड में हमने क्या कंसीडर करा, हमने कंसीडर करा कि वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमने लिखा भाई साहब सिग्मा ए पॉजिटिव।
माइनस आएगा सिग्मा बी, माइनस क्या लिखेंगे, सिग्मा बी। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, किस तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया था, है ना, जस्ट उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं। तो माइनस सिग्मा बी कैसे आया था बेटा, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है ये किस साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में, बी प्लेट की लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट में हमने क्या एजम्पशन लिया था कि चार्ज डेंसिटीज हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव ले ली। अब अगर हमने नेगेटिव लिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला इक्वल है तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, मगर अपोजिट भी है, तो अपोजिट है तो सर कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा ए ले लिया आपने पॉजिटिव और सिग्मा बी ले लिया आपने नेगेटिव, है ना। तो आ जाओ यहाँ पे, इसको करते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा बी, तो माइनस तो ये क्वेश्चन वाला, माइनस सिग्मा बी मतलब ये, और सिग्मा बी भी क्या है, सिग्मा है, मगर पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव, तो ये लगेगी। हो गया, अच्छी बात है सर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, देखो ये सिग्मा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको क्या मिल जाएगा 2 सिग्मा, क्या मिल जाएगा 2 सिग्मा, ये सिग्मा ने इस सिग्मा को कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली सेंटर पर, वो क्या मिल गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेंटर पर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे लाई कर रही है, सेंटर पे लाई कर रही है, और वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जाते हैं, अब आपने फॉर्मूला तो निकाल दिया सर कि पैरेलल प्लेट्स के लिए आउटर रीजन में अगर चार्ज डेंसिटीज कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट है, चार्ज डेंसिटीज कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, मगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आते हैं क्वेश्चन में, अब तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारे पास में 20 इंटू 10⁻⁻12 दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना, यही होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.26, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर कूलम, ये होगा आपका आंसर फाइनल, दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आया, न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल था, कंसेप्ट से होके जाएंगे। बेसिकली मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर लेता, मगर वो रीजनिंग कहीं ना कहीं हम लोग खो देते, वो कारण हम लोग खो देते, या वो कारण हमें नहीं पता चलता कि हमें बेसिकली फॉर्मूला कहाँ से मिला और क्यों ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर रीजन में जीरो होती, तो वो भी हमने देख लिया, है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर बेटर ये रहेगा कि हम रीजनिंग के थ्रू करें, कारण के साथ करें। अब आते हैं डेरिवेशन की बारी, तो डेरिवेशन करना है गॉस लॉ की एप्लीकेशन, और उसमें क्या करेंगे, इस फॉर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल। आइए करते हैं, तो आइए एक और डेरिवेशन, दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल है और उसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये जो डेरिवेशन है ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन में ही आता है। अब इसे देखेंगे तो बेसिकली आप बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल शेल है ये, और स्फेरिकल शेल बेसिकली एक कंडक्टर है और इसकी जो रेडियस ली हुई है वो रेडियस हमने ले ली r है। इसको चार्ज दिया, क्या दिया, इसे चार्ज दिया, सो वी हैव प्रोवाइडेड दिस चार्ज। नाउ द चार्ज विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, दैट वी नो दैट। अब देखिए क्या हमारे रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 जगह पे निकाल सकते हैं, या तो सरफेस के बाहर, है ना, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर द सरफेस, है ना, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर
द सरफेस, है ना, एंड सेकेंड वन ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, एंड द थर्ड वन इनसाइड द सरफेस। कहां पर? इनसाइड द सरफेस। तो बेसिकली गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। क्या की? गॉस लॉ की एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से देखो, पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, पहली बात डिस्कस करते हैं, और हर एक केस में, तीनों केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बेटा, ये क्या है? गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। तो आपको गॉसियन सरफेस लेना है ना? क्या लेना है हमें? वी विल हैव टू कंसीडर क्या कंसीडर करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। तो यहां पे मैं उससे बोल रहा हूं गॉसियन स्फीयर का क्या कंसीडर करेंगे बेटा? गॉसियन स्फीयर। जब हम गॉसियन स्फीयर की बात करेंगे तो गॉसियन स्फीयर चार्ज को इनक्लोज करता है, चार्ज को कंसीडर करता है, कंडक्ट करता है, कंटेन करता है। तो पहले रीजन की अगर हम बात करें तो गॉसियन स्फीयर हम लोग कहां लेंगे? आउटर दी सरफेस। ये पहले केस की बात कर रहा हूं। दूसरा जो केस है वो कौन सा हो सकता है? ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस। और तीसरा क्या होगा? इनसाइड द स्फीयर या इनसाइड द सरफेस, है ना? तो इस तरीके से तीन स्टेजेस या तीन स्टेप्स हैं, तीन केसेस हैं जो हमें लेना है इस क्वेश्चन को और इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो हम पहली बात कर लेते हैं, दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस और आउटर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है, हमें गॉसियन स्फीयर लेना पड़ेगा। और गॉसियन स्फीयर कैसा होगा? आउटर रीजन में अगर ये गॉसियन स्फीयर है तो इसकी कोई रेडियस भी होगी, और वो रेडियस हमने क्या कंसीडर करी है? छोटा आर। कौन सी? छोटा आर। तो ये छोटा आर ले ली। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। आइए इसे करते हैं। वो पहला केस क्या है? ऑन दी सरफेस। पहला केस क्या है? ऑन दी सरफेस। अरे क्या लिख रहे हो भाई? आउटर दी सरफेस। क्या चीज? आउटर दी सरफेस। तो आउटर दी सरफेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो छोटा आर है वो किससे बड़ा है? बड़ा आर से। छोटा आर बड़ा है छोटा आर से। अरे मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ऑब्वियसली बात है, दिस स्फीयर इज बिगर देन दिस स्मॉल स्फीयर, सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। अब देखिए बहुत अच्छे से अगर हम देखें तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस सरफेस से या स्फीयर से निकल के जा रही हैं, बड़े वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो क्या इसका फ्लक्स भी होगा? है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो निकल के जा रही होंगी इस तरीके से, ऐसे, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही हैं। अच्छी बात है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर ये जो एरोज हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बता रही हैं, ये जो एरोज हैं किसको बता रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बता रही हैं। अगर इन एरोज को पीछे लेकर के जाया जाए बैक साइड में, है ना, इनके प्रोजेक्शन को पीछे लेके जाया जाए, प्रोजेक्शन को पीछे लेके जाया जाए कुछ इस तरीके से, तो आप क्या देखेंगे? इस तरह की फीलिंग आएगी। और वो फीलिंग क्या आएगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के आ रही हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ से निकल के आ रही हैं? ऐसा लगेगा, ऐसा प्रोजेक्शन, इनके प्रोजेक्शन को जब पीछे लेके जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, तो इस तरह की फीलिंग आएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो कहाँ से निकल के आ रही हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर, and if the electric fields are coming from the center, it means that the charge is there. Obviously बात है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो ऐसी फीलिंग आ सकती है, इनको आप जब देखा जाएगा तो कि ये कंसिडर कर सकते हैं कि चार्ज जो है वो कहाँ पर है? सेंटर में। ऑल्दो देयर इज नो मीन ऑफ दैट, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है,
मगर ये सब बुक्स में ये लाइन लिखी हुई है तो हमें वो समझ में नहीं आती बेसिकली बच्चों को कि वो लाइन का मीनिंग क्या है ना। इस डेरिवेशन में उसका सेंस नहीं है कोई, मगर क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ था बताना ज़रूरी था, इसलिए। आ जाइए हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं, और डेरिवेशन में पहला केस क्या है हमारे पास में, पहली जो चीज़ हमने कंसिडर करी वो क्या, हमने आउटर सरफेस पर चार्ज या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास में आउटर सरफेस, और ये सेंटर, ये हो गई स्मॉल आर, ये हो गई कैपिटल आर। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल के जा रही हैं तो फ्लक्स भी निकल के आएगा। तो हम बात करेंगे फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्फेयर, या गॉसियन स्फेयर है बेसिकली, जीएस लिखूंगा मैं इसे, ये क्या है, गॉसियन स्फेयर। तो यहां से कितना फ्लक्स आ रहा है वो पता लगाएंगे। उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक सेक्शन ले लेते हैं स्फेयर का, और इसका जो एरिया है वो एरिया क्या लिया बेटा, ds, क्या लिया, ds। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ये इसी डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रही है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एरिया का भी एरिया वेक्टर होगा, और वो एरिया वेक्टर जो है वो भी किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं इस छोटे से एरिया ds से निकलने वाले फ्लक्स की बात करूं, तो जो d फाई e होगा, है ना, क्या होगा, d फाई e, छोटा फ्लक्स जो कि निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, E डॉट ds, क्या हो जाएगा, E डॉट ds। वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म इसकी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds कॉस थीटा। तो अगर जो थीटा है वो थीटा क्या है, अभी समझ में आया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। तो जो फ्लक्स आया दैट इज d फाई e, वो कितना आया, E डॉट ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो E डॉट ds आएगा। अच्छी बात है सर, E डॉट ds आ गया। ये तो वो फ्लक्स है जो कि इस छोटू से नन्हे मुन्ने से एरिया से निकल के जा रहा है। अगर इस गॉसियन स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, अगर ये इसका सरफेस एरिया S है, इसका सरफेस एरिया S है, और मुझे अगर इस टोटल गॉसियन स्फीयर से निकलने वाले फ्लक्स की बात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो टोटल फ्लक्स क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, इंटीग्रेशन करेंगे तो d फाई e क्या हो जाएगा, d फाई e इज इक्वल टू E तो बाहर रहेगा भाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, इस तरीके से ये हो गया E डॉट ds। भाई सब कुछ इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ds के लिए अगर सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट का काम करेगी, कांस्टेंट का अनजाना मानुष का काम करेगी, तो वो बाहर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ds, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E डॉट s, ये छोटा ds बड़ा बन गया, s हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ये जो आउटर सरफेस आपने, ये आउटर स्फीयर आपने लिया, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस क्या है, r, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं भाई, d फाई e तो क्या बन गया, पाई e, ये कितना हो जाएगा, E डॉट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक चीज निकल के आई है, और ये फ्लक्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, फ्लक्स निकल के आ गया। किससे कितना फ्लक्स आ रहा, हमें क्या निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बिल्कुल सर निकालेंगे। देखिए गॉस लॉ की जो वैल्यू है, या गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हमें पता है, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और कब कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब आउटर सरफेस की बात की जाए उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली, क्या निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला क्या डिक्टो वही फॉर्मूला है जो कि आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या वैल्यू थी उसकी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आप एक्सटेंड करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वो सेंटर पे आएगी और ऐसी फीलिंग आएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो क्यों आ रही हैं, एक चार्ज के कारण आ रही है। और चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। तो ये पॉइंट चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, ये उसी के कंपैटिबल है, उसी की तरह है। मगर क्योंकि यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, मगर फॉर्मूला वैसा ही निकल के आया। बात समझ में आई, अच्छी बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं। और नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, नेक्स्ट लोकेशन होगी ऑन द सरफेस। तो आइए एक डेरिवेशन और करते हैं इसी में ही, मतलब इसके पार्ट है। नेक्स्ट कंडीशन जो कि कंडीशन का है, कंडीशन क्या है, ऑन द सरफेस। कंडीशन क्या है, ऑन द सरफेस। सेकेंड केस दैट इज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई आउटर रीजन है, आउटर सरफेस है या आउटर क्लोज सरफेस है, इसे हम फिल्म से खत्म करते हैं। आ जाइए, अब जो कंडीशन है, अब जो केस है वो क्या है कि हमने गॉसियन स्फीयर को कहाँ कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर करा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो जो स्फेरिकल शेल है उसी के सरफेस पे हमने कंसीडर कर लिया है गॉसियन स्फीयर को। पॉजिटिव चार्ज थे पहले से ही, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा, है ना, अच्छी बात है। मगर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस इसका मतलब आपका जो ये वाला आर है ना, गॉसियन स्फीयर जो आप बाहर ले रहे थे, वो आप कहां पर आ गया, वो कहां पर आ गया, आपके सरफेस पर ही। किसके सरफेस पर, स्फेरिकल शेल के। इसका मतलब आप यहां लिख सकते हैं इस कंडीशन में, दैट इज आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ऑब्वियस सी बात है, तो यहां से भी फ्लक्स निकल के जाएगा, फ्लक्स यहां से निकलेगा तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे डी फाई ई, और डी फाई ई मतलब ई डॉट डी एस। ये हमने किया, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस, और फाई ई इज इक्वल टू एस की जब बात करते हैं तो सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर लेंगे, बड़ा वाला आर। ओरिजिनल रेडियस जो है उसी को लेंगे, स्फीयर की जो स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है उसको लेंगे, और वो स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है वो क्या है, बड़ा वाला आर। तो क्या आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छी बात है, इसको बोलिए इक्वेशन 1। गॉस लॉ की हेल्प से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात कर रहे हैं, तो बिना गॉस लॉ की हेल्प लिए करना गलत बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, गॉस लॉ की हेल्प से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखेंगे। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके पीछे लगे, और वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, Q अपॉन ये आई भाई, इसी तरीके से आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छी बात है। अब देखिए एक और चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसकी, इस स्फेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया क्या है इसका, एरिया इसका है 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर।
तो इसे हम कुछ क्या चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है बताइए, किस तरीके से लिख सकते हैं। 4πr² तो हमारे पास में ये हो गया। बेसिकली ये जो सरफेस एरिया है, अब हम जो सरफेस एरिया की बात करते हैं वो 4πr² हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। और चार्ज की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए तो सिग्मा इंटू 4πr², ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना सिग्मा इंटू 4πr², इसे आप यहाँ पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड में आपके पास में ऑलरेडी 4πε0r² है, या r² को कैंसिल कर देगा, 4π को कैंसिल कर देगा, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। यस, सो बेसिकली यू कैन कंसिडर दैट देयर आर टू फॉर्मूलाज। अगर आपको चार्ज डेंसिटी दी है स्फेरिकल शेल की तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा अपॉन ε0, ये फॉर्मूला आपके पास में नहीं दिए तो आपके पास में ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R²। बात समझ में आई, इजी था, बहुत इजी था। किस तरीके से करना पूरा प्रोसीजर आपने देखा, कर सकते हैं एग्जाम में आप, बोर्ड एग्जाम में वन ऑफ द इजीएस्ट डेरिवेशन है, इजीएस्ट है ना। अब देखते हैं एक और लोकेशन है, और लोकेशन क्या आ गई, अब लोकेशन कहाँ स्टार्ट हो गई, लोकेशन अब कहाँ आ गई है, लोकेशन आ गई है इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल करते हैं, आ जाइए इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो लोकेशन इनसाइड द स्फेरिकल शेल, अच्छी बात है। अब थर्ड की बात करेंगे, दैट इज इनसाइड द सरफेस। मैं सरफेस लिख रहा हूं, स्फेरिकल शेल की जगह इनसाइड आ जाएगी। इट मींस अब देखिए वही डायग्राम बनेगा आपका, स्फेरिकल शेल है, आपने पॉजिटिव चार्जेस देके रखे हुए हैं उसे, अच्छी बात है सर। और इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है ना। अब देखिए इनसाइड में जब बात करेंगे तो इनसाइड में आपको जब बात करेंगे तो मैंने बताया था आपको क्या कंसीडर करना है, इनसाइड में भी हमें एक गॉसियन स्फीयर लेना पड़ेगा। जब गॉसियन स्फीयर अंदर ले लेंगे तो उसकी भी रेडियस होगी और वो स्मॉल आर होगी। यहां पे इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर, इट इज लेस देन कैपिटल आर। देखने में भी वही आ रहा है, ये आर छोटी है, ये आर बड़ी है। अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज, यहां से अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। पहले तो हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा सर, फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमारे पास में d∅e छोटा वाला और क्या है E.ds, ये भी है ना, E.ds यही आएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो सरफेस एरिया की हम बात करें, ये हमारे पास में फ्लक्स है d∅e, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो phi इज इक्वल टू E.ds, ये हमारे पास में निकल के आता है। डिक्टो सेम प्रोसीजर, सब सेम है ना, E.ds। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन 1, भाई यही होगी ना। मैं इसे कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट क्यों करो, क्योंकि अभी तक हम यही करते आए, फ्लक्स निकाला हमने, छोटा सा सरफेस लिया, सेम प्रोसीजर करेंगे। यहाँ भी कर सकते हो आप, करके दिखाएं क्या, देखिए इसको छोटा सा सरफेस ले लीजिए भाई साहब, छोटा सा सरफेस ले लिया मैंने ds, है ना। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये अगर सरफेस एरिया है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी हो गया, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, एरिया वेक्टर का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स की जब बात करेंगे तो फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, d∅e इज इक्वल टू E.ds cos थीटा। यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, उनके बीच में थीटा कितना है, 0 है। तो अगर थीटा क्या है, 0 है, तो हमारे पास में जो फ्लक्स आया वो क्या आया, d∅e इज इक्वल टू E.ds। अब ये ds क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छी बात है। टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो जब टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके भी दिखा देते हैं भाई साहब, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा, बोलेगा इंटीग्रेशन नहीं बताया हमें, है ना, इंटीग्रेशन नहीं बताया। तो सरफेस इंटीग्रेशन
ई डॉट डी एस, भाई ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये डी फाई ई जो है वो बड़ा हो गया, वो क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, पहले बच्चा था अब बड़ा हो गया भाई साहब, नौजवान इंसान। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, ds बचेगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा भाई साहब, ये बड़ा हो गया तो ये क्या बन जाएगा, s बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक। अब ये s की वैल्यू क्या है तो यहां से पता चलेगी, s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू क्या है, छोटा वाला, तो s की वैल्यू क्या है, फाई e इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई छोटा वाला r स्क्वायर। भाई छोटा वाला r आएगा ना, बड़ा वाला तो है ही नहीं, अब छोटा वाला आ रहा है, छोटा वाले पे लिया आपने, जो छोटा आ रहा है उसको गॉसियन स्फीयर समझा आपने, उसी को आपने कंसीडर करा तो उसी की रेडियस आएगी। ये इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आया है ना। आ जाइए अब हम गॉस की हेल्प लेते हैं, किसकी, गॉस। तो गॉस लॉ हमें क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड, बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे, अभी तक यही करते आए थे, और क्या करा हमने, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं किया, कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मगर उससे पहले एक और चीज ध्यान रखेंगे, उससे पहले एक और चीज ध्यान रखेंगे। यहां पर ये आपने फॉर्मूला तो लगा दिया सर, ये फॉर्मूला लगा दिया गॉस लॉ सरफेस के लिए, और गॉस लॉ तो ये बोलता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस, चार्ज है ना, ये बोलता है कि टोटल फ्लक्स, द फ्लक्स कमिंग आउट, द टोटल फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द closed surface will be equal to q upon epsilon naught times of the charge enclosed by that surface। तो चार्ज एनक्लोज्ड होना जरूरी है ना, चार्ज गॉस लॉ को अगर अप्लाई करना है तो चार्ज का एनक्लोज्ड होना, चार्ज का उस सरफेस में होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका छोटा आपने आर वाला स्फीयर लिया है, गॉसियन स्फीयर लिया है, क्या इसके अंदर चार्ज है, क्या चार्ज तो यहाँ है आउटर शेल में, भाई चार्ज तो आउटर शेल में है, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे अगर Q की वैल्यू क्या है, बेसिकली 0, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 0, तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली फाइनली जो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल, वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 0, बिग 0। तो यहां पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होगी, 0 होगी। तो समझ में आया, 3 कंडीशंस थी एक ही डेरिवेशन में, इजी डेरिवेशन, और बहुत चांसेस रहते हैं इस तरह के डेरिवेशंस के एग्जाम में आने के, तो बोनस डेरिवेशन आप कह सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और डेरिवेशन लेंगे, और वो क्या लेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक रिंग है इस तरीके से, और इस रिंग पे चार्ज दे दिए, इस रिंग पे क्या दे दिए, चार्ज दे दिए, और आपसे बोला कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस मतलब इसके एक्सिस के अलोंग लेंगे पोजीशन में, इसके सेंटर पे क्यों नहीं ले सकते, या इसके सेंटर पे भी हो सकती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी हम लोग पता करेंगे कि क्या होगी उसकी वैल्यू, और एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस किसी और पोजीशन पे क्या होगी वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, और इस डेरिवेशन करेंगे, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा जो भी आज पढ़ाया, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।